नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। एक बेहतरीन खुशखबरी आपके लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए दुख की भी खबरी हो सकती है, लेकिन एक बेहतरीन अपडेट आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी वैकेंसीज को लेके। इस पूरे वीडियो में मैं आपको एलिजिबिलिटी यानी कि आप लोग थंबनेल देखा होगा कि आईटीआई के संबंधित यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या इसमें केवल 10th पास है या आईटीआई का जो फैसला आया है कि इसमें आईटीआई भी मांगा जाएगा, ये तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। साथ में इस वीडियो में अगले 5 मिनट में कंप्लीट आपका ग्रुप डी के बारे में क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, कौन एलिजिबल है, कौन फॉर्म भर सकता है, क्या इस बार बड़े बदलाव होने वाले हैं, क्या बदलाव हो चुके हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानकारी यहाँ पे लेंगे। आप लोग इतना प्रेम और इसलिए अपने बड़े भाई के लिए दिखाते हो, इसके लिए बहुत बहुत आभार। चैनल पे जो भी मित्र नए होंगे या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चैनल आपके लिए ये है और ये केवल रेलवे एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है, आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी भाइयों के लिए। और मैं चाहता हूं कि एक बेहतर तैयारी जो कम से कम फीस में या कई बार निःशुल्क में आपके लिए हो सकता है, वो मैं हमेशा करता रहूं, लेकिन बदले में आपका प्यार, स्नेह और आपके प्यारे प्यारे कमेंट, लाइक और शेयर हमेशा पाता भी रहूं, क्योंकि वही मेरे ऊर्जा का स्रोत होता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। 10वीं पास आईटीआई फैसला आ गया है, नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आ रहा है ग्रुप डी को लेके, और इसमें क्या है पूरी डिटेल में एक एक चीज बताऊंगा मैं आपको। लेकिन उससे पहले जो यक्ष प्रश्न आपके होते हैं कि अक्सर बच्चे जो पूछते रहते हैं कि सर अब क्या होगा, कैसे, क्या, समथिंग सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न कि आपका क्या आईटीआई लागू होगा। देखिए, आईटीआई लागू होगा ये कंफर्म है, लेकिन वो बच्चे निराश ना हो कि आईटीआई सारे पदों पे लागू होगा, ये बात समझिए। मेजर अगर मैं बात करूं, मोर देन 80% से ज्यादा या इसे 90% भी ले सकते हो, ये आपका आईटीआई में आज नहीं, मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं कि इसमें आईटीआई लागू होगा। आप लोग 2018-19 वाले नोटिफिकेशन से इसे कंपेयर मत करिए, क्योंकि 18-19 के नोटिफिकेशन में क्या हुआ था भाई। 18-19 के नोटिफिकेशन में आपका क्या था कि एक सेकंड, हाँ, 18-19 के नोटिफिकेशन में आपका स्पेशलाइज आईटीआई को हटा दिया गया था, लेकिन इस बार जितने भी टेक्निकल पोस्ट है वहां पे आईटीआई के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी भी पुष्टि मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसी प्रश्न की आपको पुष्टि दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पे समझ पाओ। अभी आज जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, ये कटिंग वायरल हो रहा है कहाँ पे, वैकेंसी असेसमेंट का। और ये वैकेंसी असेसमेंट कहाँ पे, OIRMS पोर्टल पे आ जाता है। जैसे आप इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये हर जगह वायरल हो रहा है। और इसके बिहाफ पे ही मैंने अपनी बहुत सारी चीजें जांची, क्योंकि आपको पता है कि मैं ऐसे ही तुरंत ही 5 मिनट नोटिस लेके नहीं आता हूँ, उसके पीछे जांच पड़ताल करता हूँ, क्या सत्य है, क्या इसकी सत्यता है, प्रामाणिकता क्या है, और उसके आधार पे मैं आपके सामने चीजें लेके आता हूँ। क्योंकि आपने जो विश्वास बनाया है, इस विश्वास को बनाए रखने में भी बहुत मेहनत लगती है। अगर मैं औरों की तरफ 5 मिनट में वीडियो बनाने लग जाऊंगा तो फिर आप ये विश्वास धीरे धीरे करके खो दोगे, मुझे पता है। आते हैं यहाँ पे, बात करते हैं कि ये जोन जो है, जोन आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का है। मेरे पास कई सारे जोन का है, मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा। हेडक्वार्टर यहाँ पे दिया हुआ है, गोरखपुर का है ये, और ये लेवल 1 है। सबसे अच्छी बात पहले मैं बता दूं कि लेवल 1 की जो वैकेंसीज है, अब इन्हें ये ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं कह रहे हैं, इन्हें ग्रुप सी की पोस्ट कह रहे हैं। यानी लेवल 1 को ये क्या बोल दिए हैं, लेवल 1 को ये ग्रुप सी बोल दिए हैं। वैसे अन्य विभागों में जो ग्रुप सी होते हैं वो लेवल 3 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इन्होंने इसको भी क्या बोला है, वैकेंसी असेसमेंट इंडेंट ऑफ तो ग्रुप सी। यानी कि लेवल 1 क्या है, ग्रुप सी की कैटेगरी में। और बीच में एक आपका आया भी था, मैंने आपको इसलिए नोटिस भी दिया था कि जो ग्रुप डी की भर्ती है, ग्रुप डी नहीं बोला जाएगा, थोड़ा कहने में गंदा लगता है, तो इसे ग्रुप सी की कैटेगरी में रखा गया और उसका कहीं ना कहीं लाभ मिलता है आपको ग्रेड पे वगैरह में। हालांकि आपका जो पे आपका है, पे आपका अभी वही रखा गया है। तो मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 33 है, लेकिन इस बार 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा तो एज आपको 36 मिलेगी। इस चीज को आप थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिएगा। अब आते हैं बात, इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A3 है, लेवल आपका A1 है। बट सबसे जरूरी चीज कि आपका क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मेंशन किया है, ये क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस। अगर ये आपको दिख ना रहा हो, मैं थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूं भाई मेरे, ताकि आप इसे एकदम नीचे फोकस करिए। 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाय NCVT और 10th पास प्लस ITI फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT। तो यहाँ पे ये साफ साफ पता चलता है कि ये क्या मांगा गया है आपसे। ITI 10th के साथ जरूरी है, जो सबसे ज्यादा प्रामाणिकता यहाँ पे अभी चल रहा है। लेकिन इससे पहले एक RTI लगाया गया था, और RTI में भी इन्होंने बोला था कि इस डॉक्यूमेंट के आधार पे, जो वीडियो मैंने पहले बनाई भी थी, और उसके डॉक्यूमेंट को जब यहाँ पे निकाला गया तो इन्होंने बोला कि जो 2018-19 में एलिजिबिलिटी है, इसके आधार पे इस आप पत्रावली पे जाओ, इसी पत्रावली के आधार पे क्या होगा, यहाँ पे आपका
एलिजिबिलिटी रहेगी। और इस पत्रावली में ये केवल दिया था कि जो 2017-18 की बात किया जाए तो 18-19 की बात किया जाए तो यहाँ पे 25/9/2018 डेटेड में इन्होंने क्या बोला था कि लेवल 1 थ्रू ऑल मोड्स अगेंस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी डिपार्टमेंट 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट बाय एनसीबीटी और 10th पास प्लस आईटीआई होना चाहिए। और साथ में इन्होंने बोला कि ये मैटर हैज बीन रिन्यूड, इट बीन डिसाइडेड, ये तब का है कि अब जो पहले था इनमें 10th प्लस प्लस आईटीआई था, इसे रिन्यू करके क्या किया गया, इसमें 10th प्लस और आईटीआई और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट 10th पास में प्लस हटा के और लगा दिया गया। तो ये जो अभी आरटीआई आया था, इस आरटीआई की प्रामाणिकता तो मैं ये नहीं बोलूंगा, हालांकि ये तो आरटीआई सही है, लेकिन शायद इस आरटीआई में इंफॉर्मेशन गलत दिया गया था। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि सारे पदों पे आपका जो टेक्निकल कैटेगरी है, टेक्निकल कैटेगरी पे आपके क्या होंगे, आईटीआई लगेंगे। उससे पहले का भी मैंने आपको बताया था लेवल 1 के लिए, और इसमें 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हर जगह आपको प्लस वाला ही दिखता है, तो आप ये मान के चलोगे कि प्लस वाला ही ज्यादा होगा। लेकिन इसमें भी बच्चे अभी कंफ्यूज है, क्योंकि बच्चे वो कंफ्यूज हो जाते हैं जो सोचते हैं कि सारे के सारे पदों पे आपका आईटीआई होगा या सारे पदों पे नहीं होगा। तो उसके लिए मैं बता दूं कि सारे पदों पे नहीं, जो टेक्निकल पद है उनमें आईटीआई मांगेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो ऐसे जनरल पोस्ट भी हैं उन पे आईटीआई ना मांगे, और ये शायद है, ये कंफर्म है कि टेक्निकल वाले पदों पे आईटीआई मांगेगा, और ये शायद है कि नॉन टेक्निकल वाले जो पद हैं वो आपके क्या हो, वो आपके बिना आईटीआई के या केवल 10th बेस पे हो। क्लियर हो गई बात। टोटल वैकेंसीज की बात किया जाए तो इन्होंने इससे पहले एक इंफॉर्मेशन था 22/9/2024 का, और ये आरटीआई रिप्लाई उनके एक सर्कुलर आया था, और इसमें बोला था ग्रुप सी और ग्रुप बी में टिल डेट तक कितना 11,990 और 17,975 सीटें वैकेंट है। तो आप इसे पिछली बार से कंपेयर मत करो ना कि भाई टोटल पद कितने आ रहे हैं। अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो दोनों को जोड़ के आपका लगभग 28,000 या आप इसे 30,000 मैक्सिमम मान के चलो कि 30,000 के आसपास आपके पद ग्रुप डी में आने वाले हैं। ग्रुप डी ना बोल के अब इसे ग्रुप सी या लेवल वन बोला जाए ज्यादा बेटर है ना। लेवल 1 में अब कितने आने वाले हैं, 30,000 पद आने वाले। तो जो दूसरा आपका यक्ष प्रश्न था कि कितने पद आपके आएंगे, तो इसका भी जवाब मैंने आपको दे दिया है कि बहुत ज्यादा आ जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा मत रखिए। आप एनटीपीसी का देखें, आप बाकी सारी चीजों का देखें, तो वैकेंसीज बहुत बढ़ के नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में वैकेंसीज बढ़ाई गई, लेकिन फिर भी इतनी नहीं बढ़ाई गई। तो कुल कितने पद होंगे, इसे आप 30 से लेके 35,000 के आसपास ग्रुप डी के पद लेके चलो, इससे ज्यादा पद आने के चांसेस बहुत कम है। अब रही बात जब पद इतने कम है, क्योंकि पिछले वर्ष से कंपेयर करोगे तो 1,00,000 वैकेंसीज थी, इस बार 1/3 वैकेंसी, और लगभग हर सेगमेंट में 1/3 वैकेंसी है। इसका मतलब भी कंपटीशन बढ़ रहा है। 5 साल बाद आया है, रिलैक्सेशन भी दे दिए हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे और भी ज्यादा हैं। तो इस कारण से इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन के लिए इनका जो कैलेंडर अभी तक अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, और कैलेंडर में अगर आप मेरे भाई देखोगे तो कैलेंडर में इन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि जो अक्टूबर से दिसंबर का समय होगा वो हम क्या करेंगे, वो हम आपका लेवल 1 का ले आएंगे और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज का भी ले आएंगे। तो आपका समय आ गया है, ये अक्टूबर आपका बीतने वाला है। अब आपका अक्टूबर के लास्ट वीक तक हो सकता है देखने को मिल जाए, या आपके नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको क्या मिल जाएगा, नवंबर के फर्स्ट वीक में क्या मिल जाएगा आपको, फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो अगर इसका मैं इस प्रश्न का उत्तर दे दूं कि आखिर कब इसका नोटिफिकेशन आ रहा है, तो यहां पे आप लिख लीजिएगा या तो अक्टूबर का, अक्टूबर लास्ट वीक आप लिख लीजिए, अक्टूबर लास्ट वीक से लेके नवंबर के सेकंड वीक के बीच में कभी भी आपका क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में बहुत सारे बच्चे भी ये पूछते रहते हैं कि क्या सर इस बार एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव होने वाला है। इस बार एग्जाम पैटर्न में बिल्कुल बदलाव नहीं होगा, ये मान के चलिए। तैयारी कब से करें ये मैं आपको बता दे रहा हूं, और इसके लिए एक बहुत बेहतर चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि सबसे पहले आप ग्रुप डी में देख लो कौन बच्चा कैसे एलिजिबल होगा और किसमें आईटीआई मांगेगा, किसमें आईटीआई नहीं मांगेगा। तो ये पूरा टेबल आपका, एक टेबल आपको पता है कि मेरा बताने का तरीका, मैं हमेशा टेबुलर फॉर्म में ऐसे इंफॉर्मेशन लेके आता हूं कि एक टेबल में ही आपको सब कुछ पता चल जाए। तो बस 2 मिनट मुझे दीजिएगा, पूरा ग्रुप डी में आपको समझा दूंगा, पूरा आपका लेवल 1 समझा दूंगा। इसमें एज 18 से लेके और 33 न मान के 36 मानना। क्या आप 18 से 36 के बीच में, एक बार मुझे कमेंट करना, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो एज क्राइटेरिया होगी वो आपका जनवरी से 1 जनवरी से काउंट की जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा, ज्यादा चांसेस है। सैलरी लगभग 30,000 के आसपास होता है। एलिजिबिलिटी जो सबसे ज्यादा आप लोग परेशान हो, तो ऐसे पद जैसे नॉन टेक्निकल कैटेगरी, जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया आपका, गेटमैन और पॉइंट्समैन हटा दो, यहाँ पे आपका हमाल हो गया, स्वीपर हो गया, पोर्टर हो गया,
इन सारे पदों के लिए केवल 10th पास ही मांगा जाएगा और 99.99% चांस है केवल 10th पास ITI नहीं मांगा जाएगा। लेकिन जो टेक्निकल कैटेगरीज के हैं, जैसे आप इनको देखो, इनके पोस्ट को मैंने अलग कर दिया है। ये अगर आप देखोगे तो इसमें जैसे आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया, आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, इनमें भी हेल्पर होते हैं, सिविल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, इन सब में आपकी क्या होंगे, इन सब में आपका ITI मांगा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ITI में एक पद होते हैं, ITI में 28 से ज्यादा कैटेगरी के पद होते हैं और वो सारे पद आप देखो जो पिछले नोटिफिकेशन में था, उन सबको देखोगे तो इसमें असिस्टेंट आपका ब्रिज, CNW, डिपो, लोको सेट, पॉइंट्समैन, सिग्नल, ट्रैकमैन, सब में आपके क्या होते हैं, सब कैटेगरी में आपके यहाँ पे पद होते हैं। तो सबको एक बार आप देखते चलो। फिर हेल्पर के कई सारे होते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट वाइज होते हैं। तो आप इनके पद नहीं, आप डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट अगर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, SNT, सिग्नल है तो इसमें आपका ITI मांगा जाएगा। अगर डिपार्टमेंट आपका क्या है, डिपार्टमेंट आपका जैसे स्टोर हो गया, डिपार्टमेंट आपका क्या हो गया, जैसे ये आप देखिएगा स्टोर डिपार्टमेंट हो गया या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, तो इन सब में आपके ITI पूछे मांगे जाने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। वही मैं आपको इस टेबल में समझाने का प्रयास करूं। अब रही बात एग्जाम पैटर्न की, आपने एज देख लिया, आपने ये देख लिया कि आपका 10th पास या 10th पास टू ITI है। देख लीजिएगा कि अगर आप नहीं है तो आपको भी मिलेगा, बट सीटें कम रहेंगी। जो नॉन ITI वाले बच्चे हैं उनके लिए 20% मैक्सिमम टोटल सीटों का ही अवेलेबिलिटी रहेगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये कोई फिक्स नहीं है, मैं एक अनुमानित रूप में आपको बता रहा हूँ। अब रही बात कि आपको एग्जाम तैयारी करनी है और किस प्रकार से करनी है, कब से करनी है, तो आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, अगर आप इंतजार कर रहे हो नोटिफिकेशन आने के बाद तो नो डाउट ठीक है, अभी समय आपको मिलेगा, क्योंकि आपको एग्जाम कैलेंडर में ही यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं तो एग्जाम कैलेंडर में आपका अप्रैल में आपका क्या जा रहा है, अप्रैल में आपका NTPC जा रहा है। सर कहां गया, अप्रैल में आपका NTPC जा रहा है। मैं आपको एग्जाम कैलेंडर एक बार दिखा दे रहा हूं। तो जब अप्रैल में NTPC जाएगा, इसका मतलब इसका जो पेपर होगा इतना जल्दी तो नहीं होगा, पेपर में आपके समय जाएगा। ये आप एक बार मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका कहां जाएगा। ये आपका है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये पूरा एग्जाम कैलेंडर जो अभी तक नोटिफिकेशन आ चुके हैं, और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो NTPC जो आपका ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल है, वो अप्रैल और मई जून में जाएगा। तो आपका लेवल 1 का जो पेपर होगा, ये मान के चलो कि अगली जुलाई या अगस्त से पहले किसी कीमत पे नहीं होगा। तो जुलाई या अगस्त मान के चलो, तो आज भी हमारे पास कम से कम 9 से 10 महीने हैं। आप तैयारी अभी भी स्टार्ट कर देते हो तो बेहतर रहेगा। तैयारी स्टार्ट करने के लिए टीम परीक्षा प्लस, अभी आप सभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि परीक्षा टेक पे परीक्षा प्लस ऑफिशियल ऐप, जिसकी लिंक इसी वीडियो के सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन में है, आप कोई भी जैसे ग्रुप डी का परचेज करना चाहते हो मात्र 299 में, और ये सबसे बेहतरीन, सबसे कम प्राइस में सबसे बेहतर क्वालिटी देने वाला बैच है, जो आपको यहाँ पे सब कुछ जो आपके सिलेबस में आता है, जो आपका मैथ, रीजनिंग, आपका साइंस, GS जो भी पूछा जाता है सब कुछ, साथ में मैं आपको पूरे रिले एग्जाम के प्रीवियस ईयर सब कुछ करवा रहा हूं। तो 14,415 से यहाँ पे साइंस का करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, इसी परीक्षा टेक पे। मैथ्स में शाम को 8 बजे 16,706 स्टार्ट करने वाला हूँ। ये आपकी सारी ई बुक परीक्षा प्लस ऐप पे ही मिल जाएंगी। तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। कहां से स्टार्ट कर दो, परीक्षा प्लस ऐप से स्टार्ट कर दो, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई एक चीज समझिएगा कि इसमें आपका मैथ्स 25 क्वेश्चन पूछ रहा है, रीजनिंग 30 क्वेश्चन पूछ रहा है, साइंस 25 क्वेश्चन पूछ रहा है, और जीके GS आपके कितने पूछ रहे हैं, 20 पूछ रहे हैं। यानी कि 90 क्वेश्चन 100 मिनट में 1/3 नेगेटिव के साथ आपको करना है। जिसके बाद आपका फिजिकल होगा, मेल में आपको लिफ्ट कैरी करना होगा 35 किलोग्राम 100 मीटर 2 मिनट में, और 1 किलोमीटर इन 4 मिनट और 15 सेकंड में ये। और फीमेल के लिए अगर देखा जाए तो ये लिफ्ट कैरी क्या होगा, 20 किलोग्राम 100 मीटर तक चल रहा है 2 मिनट में, और जो रेस है, दौड़ है, जो 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में कवर करना है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में जो टोटल वैकेंसी होगी उसके 3 गुना, यानी कि 30 से 35,000 वैकेंसी आती है, तो 1 लाख बच्चा फिजिकल में क्या होगा, जाएगा। तो ये पूरा आपका ग्रुप डी का मैं पूरा का पूरा इतिहास बता दिया हूं, क्या कौन एलिजिबल है, क्या क्या पूरा इसमें क्राइटेरिया है। अब आपका काम है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, और अपनी तैयारी में समय बर्बाद मत करो। और अगर आप अभी नहीं बैच से जुड़े हो, या सोच रहे हो कि हम तैयारी पहले से कर चुके हैं, बस हम इस बार एक बार अपना भाग्य आजमा लें, तो आपका ये साइंस की क्लासेस में पूरा प्रीवियस ईयर, जब प्रीवियस ईयर आपको करा रहा हूं तो प्रैक्टिस ही तो आपको करना है। तो एक बेटर पूरा का पूरा आपकी जो किताबें हैं, अभी तक जितना भी पूछा गया है 14,415 प्रश्न, ये आपको शाम को 6 बजे में करवा रहा हूँ इसी चैनल पे, परीक्षा टेक पे आप इस क्लास को कर सकते हो। साथ में मैं मैथ्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ, और मैथ्स स्टार्ट करने के बाद जब मैं साइंस कवर कर लूंगा लगभग थोड़ा बहुत 50%,
फिर मैं मैथ्स स्टार्ट कर दूंगा और मैथ्स के साथ साथ आपका रीजनिंग और जीके जीएस भी स्टार्ट करवा दूंगा, जो अन्य फैकल्टीज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में करा देगी। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आप फ्रेशर हो, बिल्कुल नए नए बिगनर्स हो, तैयारी करनी है, तो आप मात्र 299, कोई चार्ज नहीं होता। ये बहुत मिनिमम फीस है आपके एग्जाम के डेट तक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक वैलिडिटी रहेगी, आपको उससे जुड़ के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। 299 बहुत न्यूनतम शुल्क है, ये मान के चलिए फ्री है। हमें क्योंकि चार्जेस देना होता है, इस कारण से हम इसकी फीस थोड़ा सा रखते हैं, और एक गंभीरता शुल्क है कि आप जब थोड़े रुपए देके जोड़ते हो तो आपको पढ़ने में भी लगता है कि नहीं भाई, पैसे दिए हैं, थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो सीरियस होकर पढ़ना है, अभी से तैयारी स्टार्ट करना है, और अगर लग जाना है तो एक नौकरी हमारे हाथ में आ जाएगी, और इसके बाद फिर हम जो भी आगे करना होगा, एक नौकरी जब हमारी जीवन थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, तो हम आगे अपने फर्दर स्टडी जारी करके और भी अन्य अच्छे पदों के लिए भी तैयारी जारी रख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ और भी आपके डाउट्स रह गए हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपका बड़ा भाई एक एक प्रश्न का आपका रिप्लाई देता है, आपको पता होगा, तो आपके प्रश्नों का रिप्लाई देने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।